Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए इंडियन नेवी के अंदर आप लोगों को लॉ की पोजीशन अगर होल्ड करके रखनी है, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप इंडियन नेवी के अंदर भी अपना अप्लाई कर सकते हो। जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन कौन लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और मेरे को ये जब अपना पार्टिसिपेट अपना करना होगा इस पोस्ट के लिए तो मेरे को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बता रहा हूं, जो लोग अपना फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स अपना एप्लीकेबल है और कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस अपना एग्जाम क्रैक करना है और पोजीशन अपनी होल्ड करके रख लेनी है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अपने भरना कब से शुरू हो गए हैं? 20 जनवरी 2024 से। ये दिखाई दे रहा है। लास्ट डेट कब की है? 4 फरवरी 2024 तक आपको फॉर्म अपना भर देना है। ये रही हमारी लास्ट डेट। ये दो बातें मैंने क्लैरिफाई कर दी हैं। अब इंडियन नेवी के अंदर जो मेरे को अपना सिलेक्शन लेना है उसके लिए मेरी पोजीशन किस तरह की होगी, क्या नाम होगा मेरी पोजीशन का? यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं SSCO इंडियन नेवी के अंदर। तो आपका होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। और दो कैटेगरी में, एक तो लॉ वालों को चुना जाएगा, यहां पे बोला गया है कि एक तो हम लॉ वालों को चुनेंगे, ठीक है, और एक हम स्पोर्ट्स वालों को चुनेंगे। अब मैं तो अपना लॉ का चैनल चलाता हूं, लॉयर्स के लिए, जुडिशरी के लिए, तो हम लॉ वालों की बात करेंगे केवल। तो याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया फ्रेशर्स वाली जॉब है ये, ठीक है। अब यहां पे बात करी हुई है एसएससी कैंडिडेट्स के, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की बात करिए। तो यहां पे बात कर रहा है कि भाई आपकी जो उम्र है ना, एज लिमिट की बात करें, आप जो है पैदा हुए होने चाहिए हो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 तक अगर आप पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो, अपना फॉर्म भर सकते हो। फ्रेशर यहां पे एप्लीकेबल है, फ्रेशर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे नहीं मांगा गया है, क्लियर शब्द में आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है, आपके पास केवल और केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री इन लॉ आपके पास होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। और आपके पास ऐसे कॉलेज से अपने लॉ की डिग्री करी हो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो डिग्री को रिकॉग्नाइज कराओ। बात खत्म यार, हम जिससे लॉ करते हैं तो वो बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज कॉलेज होना चाहिए। बस ये दो चीजें मांगी हुई है, हालांकि बस लॉ की डिग्री मांगी है। और यहाँ पे वैकेंसीज देख रहे हो, वैकेंसीज हमेशा कम आएंगी, याद रखना। इंडियन नेवी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर अगर जैग वगैरह के लिए जा रहे हो, ये भी एक तरह से जैग वाली पोस्ट है, ठीक है, जैग जज एडवोकेट जनरल के लिए अगर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज हमेशा और हमेशा कम देखने को मिलती है, याद रखना मेरी बात। और यहाँ पे मेन एक पोस्ट मैन की है, एक पोस्ट वुमेन की है। हालांकि इन्होंने ये माना नहीं है, इन्होंने लिखा नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर दो पोस्ट है तो एक मेल के लिए होगी, एक फीमेल के लिए होगी, बट इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों मेल पर्सन को मिल जाए, हो सकता है ये दोनों पोस्ट फीमेल को मिल जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर इसी बात पे। और यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, आपका जो है पहले एसएससी का अपना इंटरव्यू का पूरी पीरियड जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन का आपका टेस्ट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर टेस्ट में अच्छा करोगे, मतलब सही रिपोर्ट सही आएंगी, अब सिलेक्टेड हो, बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे 4 फरवरी 2024 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन को क्या करा जाएगा, शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। पहले तो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा कि कितने बच्चे ने एलएलबी के अंदर मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, 5 साल वाले अगर एलएलबी है तो, अगर 3 साल वाली एलएलबी है तो बच्चे ने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे थे, फिर लॉ के अंदर कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, इसके बेसिस पे आपको पहले तो शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद में इनका एक फॉर्मूला होता है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी ये देख सकते हो, इंडियन आर्मी के जॉइंट इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके आपको ये सब मिल जाएगा, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिर बोला हुआ है कि जो शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन है ना, उनको जो है अपना हम एसएसबी के इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, ठीक है। और जो एसएसबी का आपका इंटरव्यू होगा, जो डिटेल्स है एसएसबी इंटरव्यू की, इसके लिए इन्होंने बोला हुआ है कि भाई आप जो है ना रेगुलर बेसिस पे हमारी वेबसाइट चेक करते रहना, इंडियन नेवी वालों की रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट चेक करते रहना। जब 4 फरवरी 2024 हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम जो है आप लोगों के लिए एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। कब कराएंगे, क्या क्या होगा, वो आपको इस वेबसाइट पे अपना डेली बेसिस पे चेक करते रहना है। फॉर्म भी मेरे को इसी वेबसाइट पे जाके भरना पड़ेगा, याद रखना यही वेबसाइट है। और इन्होंने बोला है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, अपना मोबाइल नंबर, आपका अपना ईमेल एड्रेस चेंज मत करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए सेंटर मिलेगा वही आपके लिए एलिजिबल होगा, आप दूसरा चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो है आने जाने के लिए एसी टायर 3 का एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपना रेलवे की टिकट मिलेगी, एसी टायर 3 की, ठीक है, ये भी इन्होंने बता रखा है। ये हमारे लिए एप्लीकेबल होता नहीं है। अब इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू आपने दे लिया, एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगी,
मेरिट लिस्ट बनने के बाद में फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में जितनी रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज की, उतनी वैकेंसीज के बेसिस पे हम फिल आउट कर देंगे। ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे आप अपना खत्म करके आओगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी? आपको सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट आपको दी जाएगी। आपको हर महीने 56,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अलाउंसेस इतने सारे होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, याद रखना। ये केवल पैसा आपका हर महीने बैंक अकाउंट में जमा होता रहेगा, याद रखना, इसका कोई यूज नहीं होता। आपको सारे के सारे बेनिफिट, सब कुछ A to Z आपको जो सरकार देती है, सारे के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको एकदम परमानेंट पोस्ट नहीं मिलेगी। आपको जो अपना प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 2 सालों के लिए, दो सालों के लिए आपको जो प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, याद रखना। यहाँ पे भले आप लॉ वाले हो या स्पोर्ट्स वाले हो, 2 सालों के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। क्या पोस्ट आपको दी जाएगी? सब लेफ्टिनेंट, जो मैंने आपको अभी बताई दी है, ठीक है। फिर जैसे आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी सब लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे, फिर आपको ऊपर भेज देंगे रैंक वाइज, ठीक है। चलो ये भी बात समझ में आ जाती है मेरे। और जो मेरा अपना शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन का ये जो टाइम पीरियड है, ये 10 सालों का रहता है। 4 साल और एक्सटेंड हो जाते हैं अगर मेरा जब तक प्रमोशन नहीं होता है। मिनिमम 10 साल तो मेरे को, मतलब अगर इन 10 साल के दौरान मेरा प्रमोशन हो गया तो बात खत्म। नहीं होता है तो 10 साल के अंदर मेरे को 4 साल के लिए और एक्सटेंड पीरियड टाइम मिल जाता है, 2+2 का, यानी कि 14 साल की मेरी सर्विस होती है, ठीक है। तो अगर मैं 30 साल की उम्र में अगर बना, मान लेते हैं, तो मेरे को 14 साल और देने पड़ेंगे, तो 44 ईयर्स तक के लिए मेरे पास टाइम पीरियड होता है अपना ये पोस्ट होल्ड करने के लिए, एसएससी की। समझ में आ गई मेरी बात? अब मुझे अप्लाई कैसे करना है? मेरे को ये वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पे, तो मैंने जैसे क्लिक करा, देखो आपके सामने मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अपनी इंडियन नेवी की वेबसाइट यहां पे खुल रही है, सबको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड पे। अब मुझे अप्लाई करना है तो मेरे को यहां पे क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पे। अगर मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देता हूं, बस यहां पे मेरे को जो भी डिटेल्स में से मांगी गई है, आधार कार्ड का नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर मांगा गया है, ये डिक्लेरेशन मुझसे मांगा गया है, कौन सी स्टेट की मेरी आईडी कार्ड जो इशू करी गई है, और फोटो लगानी पड़ेगी मेरे को आईडी कार्ड की, फिर कैप्चा भरना पड़ेगा, ओटीपी जो मैंने मोबाइल नंबर डाला उस पर ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर मेरे अपना एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा, बात खत्म। ये काम मुझे करना पड़ेगा मैंडेटरी तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? ये सब काम मुझे करना जरूरी होगा। अगर ये सब काम मैं कर दूंगा उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन इन द सेंस फॉर्म भर जाएगा, फिर मेरे को पेपर देना पड़ेगा, एसएसबी का इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद मेरा नाम शॉर्टलिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर एट द एंड मैं लॉ की कैटेगरी में एज अ फ्रेशर मैं बहुत अच्छी जगह पे लाइफ टाइम के लिए मेरी एक सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ऐसी वैकेंसीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मेरे चैनल से सब लोग कॉपी करते हैं, याद रखना। अब आपको ये जो वीडियोस में बनाता हूं ना, आधे से ज्यादा चैनल मेरे कॉपी करते हैं, तो आप उस चीज के लिए अवेयर रहिएगा। एंड ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के चैनल पे आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि आपने मेरी वीडियोस किसी दूसरे के चैनल पे कॉपी करी हुई देखी होती है क्या, कि जो मेरे चैनल पे डलती है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दूसरे के चैनल पे डली हुई दिखती है। तो कौन कौन से वो चैनल है चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।